मरीम नवाज़ के केस के ऊपर मैंने एक वीडियो जारी की थी और उसमें मैंने एक किरदार जानू जर्मन के हवाले से बात किया। जिस तरह मरीम नवाज़ के केस में इस दफ़ा जो एंट्री हुई थी और वो जो वहाँ आर्गूमेंट्स हुए और वो जो किरदार है जो जानू जर्मन है उसका ममासलत के तौर पर जो लोगों ने वहाँ बात की, तो जो लोगों के हवाले से इंफॉर्मेशन थी उसके लिहाज से ऐसा लगा कि मरीम नवाज़ साहिबा के केस में भी एक जानू जर्मन की एंट्री हुई है। आपको थोड़ा सा केस के बारे में मैंने बताया था कि जी मरीम नवाज़ के केस में मुसलसल नैब जो है वो फ़रार हो रही है और जो चीज़ मांगी जा रही है वो दे नहीं रही है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। एक वकील आए अज़हर साहब और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की और इस दफ़ा जो कल हियरिंग हुई उसमें वो भी चले गए, उनको भी हटा दिया गया और एक नई एंट्री हुई है किसी वकील की। और उन्होंने जो बातें की उनमें से चंद बातें करके मैं उस जो लोगों ने मुझसे कहा है कि ज़रा जानू जर्मन की उस जो किरदार है उसके बारे में ज़रा तफसील से बताइए। जिनको पता है वो ड्रामा देखा हुआ है उनको तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्होंने दोबारा कहा है कि जी इसकी वजाहत थोड़ी सी करें कि क्या ड्रामा था और किस तरह उसकी मुमासलत थी। तो चुनांचे एक नई एंट्री हुई है, नैब ने एक नई एंट्री की है और आते ही उन साहब ने कहा, उस वकील साहब ने जजेस के सामने कि मैं शाहिद आफरीदी नहीं हूँ, शाहिद आफरीदी इरफान कादिर हैं, केस को छक्का लगा के सेंचुरी बना लेते हैं चल से, लेकिन मैं तो बहुत स्लो चलूंगा। गोया वो गवास्कर बनकर इस केस को ले जाना चाह रहे हैं, जो कि नैब का और हुकूमत की अब ज़रूरत है कि इस केस को जितना डिले कर सकते करें, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। एक चीज़, अब वो जो वहाँ वाक़या पेश आया भी तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू की उन मोहतरम वकील साहब ने जो सीनियर वकील हैं, लेकिन उस गुफ्तगू में कानूनी नुकात, उस केस से रिलेटेड बातें, ज्यूरिस्प्रूडेंस, आइन और जजमेंट के हवाले से जो कानूनी नुकात है उसके ऊपर बात करने के बजाय उन्होंने क्या बात की वो जाने। और मेरा ख्याल है जजेस भी बहुत महजूज हुए और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको भी पता ही नहीं चला कि उन्होंने आखिर बात क्या दी, कौन से कानूनी नुकात उठाए इस केस के हवाले से, कौन से आईनी मसले को डिस्कस किया, किस जजमेंट को सामने लाए, जो अदालतें मांग रही थी उनमें से कौन सी चीज़ उन्होंने कानूनी तौर पर बात की। वो बोलते रहे आधे घंटे से ज़्यादा बोला। ना वहाँ पर जो लोग थे उनको समझ आया, ना इरफान कादिर साहब को समझ आया, ना किसी और को समझ आया, ना जो वहां पर वकील थे उनको समझ आया। बिल्कुल उसकी मुमासलत इस ड्रामे के साथ किसी ने की, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। एक ड्रामा था बहुत पहले हुआ, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है और वो ड्रामा है जिसमें आफ्ताब आलम साहब जानू जर्मन बनते हैं और यूसुफ खान एक बड़ा किरदार है। वो आपके लंदन रिटर्न वहाँ से पढ़ के आए थे और बेहतरीन इंग्लिश जानते थे। तो वो ड्रामा में यूसुफ खान जो थे, और शायद ड्रामे का नाम खान साहब था, तो यूसुफ खान साहब जो हैं वो लंदन से आए थे और उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त थी। तो उस गांव की ग्रुप ने आफ्ताब आलम को उस खान साहब के मुकाबले में, जो यूसुफ खान थे जो जिनको इंग्लिश बेहतरीन आती थी, उनके मुकाबले में आफ्ताब आलम को हेड शेड बना के पूरा अंग्रेज़ बना के उनके सामने खड़ा किया और मुकाबला हुआ अंग्रेज़ी का और पंचायत बैठी और उसके बाद जो है वहाँ गुफ्तगू शुरू हुई। अब आफ्ताब आलम जाहिर है जो ड्रामे में जो आपके यूसुफ खान थे उन्होंने बेहतरीन इंग्लिश बोली। खान साहब थे वो, उन्होंने फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलते, लेकिन उसके बाद इनको मौका दिया गया, जो जानू जर्मन थे आफ्ताब आलम साहब जो बने थे उनको मौका दिया गया। उन्होंने आकर इंग्लिश बोली। वो इंग्लिश क्या बोली? उन्होंने इंग्लिश बोली 1 2 3 3 4 7 8 इस तरह की बातें उन्होंने की। और खान साहब ने जो कि लंदन रिटर्न थे उन्होंने बेहतरीन इंग्लिश बोली, लेकिन खान थे उन्होंने बेहतरीन इंग्लिश बोली, खान साहब थे वो।
उन्होंने फर्स्ट क्लास इंग्लिश बोलते, लेकिन उसके बाद इनको मौका दिया गया, जो जानू जर्मन थे, आफ्ताब आलम साहब जो बने थे, उनको मौका दिया गया। उन्होंने आकर इंग्लिश बोली। वो इंग्लिश क्या बोली? उन्होंने इंग्लिश बोली 1 2 3 3 4 7 8, इस तरह की बातें उन्होंने की। और खान साहब ने, जो कि लंदन रिटर्न थे, उन्होंने बेहतरीन इंग्लिश बोली। लेकिन इंग्लिश में उन्होंने उसके बाद जब पंचायत ने फैसला दिया तो आफ्ताब आलम जो कि जानू जर्मन बने थे वो जीत गए। और जिनको एक लफ्ज इंग्लिश नहीं आती थी, और ये 1 2 3 4 3 ये जो बातें उन्होंने की, ये जाहिर है एक नंबर्स थे। लेकिन जो खान साहब थे, जो इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने बेहतरीन इंग्लिश बोली, लेकिन हार गए। वो इंग्लिश का ये मुकाबला वो हार गए। तो पंचायत से जब उन्होंने सवाल पूछा कि मैं कैसे हार गया, तो पंचायत ने जो वहां पर जवाब दिया वो ये दिया कि आपने जो इंग्लिश बोली उसमें उर्दू के वर्ड्स भी इस्तेमाल किए। तो उन्होंने कहा कौन से? तो उन्होंने कहा आपने गिलास बोला, आपने टेबल बोला, ये तो उर्दू के वर्ड्स हैं। तो खान साहब ने सर पीट लिया। उन्होंने कहा कि जी जानू जर्मन ने, जो कि आफ्ताब आलम थे, उन्होंने एक लफ्ज भी उर्दू का नहीं बोला, उन्होंने सारी इंग्लिश बोली। यानी 1 2 3 4 15 14 17 सारा इंग्लिश बोला उन्होंने। तो गोया वो जीत गए। तो ये मुमासलत किसी ने की कि ये जो इरफान कादिर साहब हैं, ये यहां पर जो है वो कानूनी और आईनी नुकात की जंग है, कानूनी और आईनी नुकात पे बहस है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल उसी तरीके से आने वाले जो वकील थे, उन्होंने कानूनी नुकात पे बात करने के बजाय, उस केस से रिलेटेड बात करने के बजाय, आईनी और जजमेंट के हवाले से बात करने के बजाय, और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके हवाले से बात करने के बजाय, जो केस है उसकी मेरिट पे बात करने के बजाय, जो सवाल पूछा गया था, जो इरफान कादिर ने आर्गुमेंट्स किए थे उसके ऊपर, और जजेस ने जो डिमांड की थी उसके ऊपर बात करने के बजाय क्या बोलते रहे आधा घंटे तक, क्या बातें की। ना वहाँ पे लोगों को समझ में आया, ना वहाँ जो वकील थे उनको समझ में आया, ना वो गुफ्तगू बाहर आई तो दूसरों को समझ में आया, ना इरफान कादिर को समझ में आया, ना किसी को समझ में आया। सुना है जजेस जो है वो महजूज होते रहे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये नैब ने एक ऐसा वकील इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि बिल्कुल आफ्ताब आलम की तरह, जानू जर्मन की तरह वहाँ पर बात कर रहे हैं, और क्या उनकी आर्गुमेंट्स है वो किसी लिहाज से भी कानूनी नुकात नहीं बन रहा था। और उन्होंने वहाँ पर जो कुछ भी बोला, अब ये जजेस वो पंचायत नहीं है। नैब को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये वो ड्रामा नहीं है, कि वो पंचायत है नहीं है, कि जिसमें जानू जर्मन ने जैसे भी इंग्लिश बोली, और एक पढ़े लिखे, बेहतरीन, वेल बिहेव, लंदन रिटर्न, एजुकेटेड पर्सन जो इंग्लिश में बेहतरीन बात कर रहा था, उसके मुकाबले में पंचायत ने आपके जानू जर्मन को जितवा दिया। तो ये वो अदालत नहीं है नैब साहब कि आप एक जानू जर्मन को लाकर और जो भी यहाँ पे वो बोले जो ना किसी को समझ में आए, और आप समझते हैं कि ये वो पंचायत है कि जिस तरीके से उन्होंने जानू जर्मन को जितवा दिया था। नैब साहब आप ये समझते हैं कि क्या यहाँ की अदालतें, यहाँ के जजेस जो बहुत कानूनी नुकात को समझते हैं, बेहतरीन उनका आपका एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे जजेस हैं, समझदार जजेस हैं, कानूनी नुकात को समझते हैं, तो आप समझते हैं कि उस पंचायत की तरह ये भी फैसला करेंगे और आपका जानू जर्मन जीत जाएगा। तो ये थी चंद बातें जो मैंने उस रिलेशन में आपको बताई। मरियम नवाज के केस में एक दबंग एंट्री हुई है जानू जर्मन की। देखते हैं, आप भी महसूस हुई है, मैं भी महसूस होता हूँ, और लोग भी महसूस हों, उम्मीद है जजेस भी महसूस होंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।